अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम मरकुस चौथे अध्याय के 41वें वाक्य से मनन करेंगे, जो इस प्रकार है। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले कि कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। इस अनुग्रहित वचन से आज हम डर लाने वाली समस्याएं के विषय में मनन करेंगे। एक विद्यार्थी हो या अधिकारी हो, मैनेजर हो या सभा का कोई अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उन कार्यों से संबंधित चिंताएं हमेशा रहती हैं और उन चिंताओं से हमारे अंदर डर उत्पन्न होता है। मनुष्य शरीर के प्रकृति के अनुसार डर का होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें डर नहीं परंतु हम डर को नियंत्रित करके आगे बढ़ने वाले बने, अर्थात डर को हमारे अंदर ना भरने दे। मरकुस चौथे अध्याय के 40वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? इस वचन से हम समझ सकते हैं कि जब डर आता है तो विश्वास की कमी भी उसके साथ आती है। जैसे जैसे डर हमारे अंदर बढ़ता है, वैसे ही हमारे अंदर का विश्वास कम होता जाता है। डर आने की दूसरी आशंका क्या है पता है? जैसा हमने वचन में पढ़ा, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानती है। ये अध्याय कौन है ये व्यक्ति पूछते हुए खत्म हो रहा है। चेलों ने यीशु का चमत्कार देखकर ये कौन है सवाल किया, लेकिन उस सवाल का उत्तर यीशु ने नहीं दिया। उसके अगले ही अध्याय में जब यीशु गिरासेनियों के देश में पहुंचे, वह दुष्टात्मा ग्रसित एक व्यक्ति यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। चेलों के सवाल का सही जवाब उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति ने देकर यीशु को प्रणाम किया। इन सब वचनों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि डर आने पर हम ये भूल जाते हैं कि यीशु कौन है, यीशु ने जो अद्भुत काम किए हैं और उन कार्यों को अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। दूसरे संदर्भ में मत्ती 14वें अध्याय के 22वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव के ऊपर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और शाम को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। 26वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि चेले पहले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। डर आते वक्त सबसे अधिक दुखी करने वाली बात यह है कि हम यीशु मसीह को गलत समझ लेते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र को, जिसके सामने शैतान भी अपने घुटने टिकाता है, उन्हें देखकर चेले भूत समझकर चिल्ला रहे हैं। ध्यान दे, डर हमारे जीवन में जैसे जैसे स्थान लेता है, वैसे वैसे डर परमेश्वर को सिर्फ जानने या अनुभव करने में ही नहीं, समझने तक के लिए एक रुकावट बन जाता है। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, हम सब 3 अलग अलग प्रकार की अनुभवों से आज गुजर रहे होंगे। पहला, शायद हम एक बड़ी आंधी के अंदर प्रवेश करने वाले होंगे, नहीं तो आंधी से होकर गुजर रहे होंगे, या फिर एक बड़ी आंधी का सामना कर अभी शांति से रहने वाले होंगे। चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन अपने मन में ग्रहण कर विश्वास करें और कहें, मत डर, परमेश्वर हमारे साथ है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आज सुबह यशाया की पुस्तक 41वें अध्याय के 10वें वाक्य से परमेश्वर हमसे इस प्रकार कह रहे हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए डर को डांट कर आगे बढ़ने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुने हुए अनुग्रहित वचन के द्वारा हमारे जीवन के अंदर से हर एक डर की आत्मा को हम डांटते हैं।
विश्वास के साथ परमेश्वर को जानकर आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर की स्तुति हो। जय मसीह की।